भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के रकट। नंबर 7 के ऊपर विश्लेषण चल रहा है और विशेष संदेश नंबर 7 का आज ये पार्ट नंबर 4 है। भाई और बहनों, वर्तमान में गुरुदेव के द्वारा सन 1994 से जिस कदर दिन रात एक करके अकथनीय संघर्ष किया जा रहा है, आप और हम आत्माओं तक ये ज्ञान पहुंचाने के लिए, इस ज्ञान का निष्कर्ष जो निकाल कर दिया जा रहा है, गुरुदेव का केवल एक ही मकसद है कि गुरु रूप में आए हुए परमात्मा को हम आत्माएं परमात्मा मान लें। हमसे युगों युगों केवल एक ही गलती रही कि हमने गुरु को ही परमात्मा नहीं माना, स्वीकार नहीं किया। और शतलोक की भक्ति के लिए, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए ये प्रथम कंडीशन है, ये अनिवार्य है कि हम अपने गुरु के अलावा किसी अन्य में परमात्मा स्वप्न में भी ना देखें, ना ही ब्रह्मा विष्णु महेश में, ना ही किसी अन्य देवी देवता में, और ना ही कबीर भगवान जो आज से पहले ना जाने कितने रूपों में आ चुका है, कितनी बार आ चुका है। आज गुरु रूप में आए हुए उस कबीर परमात्मा के पहले वाले रूप, स्वरूप, वो भी हमारे किसी काम के नहीं हैं। प्रेजेंट में हमारा गुरु कौन है, वर्तमान में हमारा गुरु कौन है, बस वही हमारा भगवान है। उसके अलावा हमने भगवान को ना ही तो 650 साल पहले देखना है, ना द्वापर में, ना त्रेता में, ना सतयुग में। हमने केवल उनकी लीलाओं को देखना है, उनके ज्ञान को देखना है। जो उदाहरण वो सत्संगों के माध्यम से आप और हम सभी के लिए पेश करके चले गए हैं, हमने केवल उस ज्ञान को देखना है, उन फोटोओं को नहीं देखना है, उन मूर्तियों को नहीं देखना है। अगर फोटो भी हमारे किसी काम की है तो जो वर्तमान रूप है परमात्मा का, जो धरती पर जिंदा प्रकट है, हमारे गुरु के रूप में प्रकट है, केवल वही रूप हमारे लिए लाभदायक है। अन्यथा आज से पहले चाहे परमात्मा कितनी बार आ चुके हों, उनके वो रूप, वो स्वरूप, उनके वो प्रकट दिवस हमारे किसी काम के नहीं हैं। तो कुल मिलाकर एक ही निष्कर्ष निकलता है। परमात्मा कहते हैं कोट ज्ञान का एक मूल है, सुरत ठिकाने राख। कि तेरा जो ध्यान है, तेरी जो सुरती है ना, उसको ज्ञान के ऊपर टिका के रख। ये तेरे गुरु के अलावा दूसरा कोई कबीर नहीं, दूसरा कोई परमात्मा नहीं है। और ये बात भाई और बहनों हृदय से स्वीकार करना ये सबके बस की बात नहीं है। परमात्मा कहते हैं साधु सेती मस्करी चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे युगों युगों के माल। कोई बिरले होंगे जो गुरु में परमात्मा के दर्शन करेंगे। गुरुपद से वह बिरला कोई, जा पर कृपया साहिब की होई। और मालिक कहते हैं खोकापुर में काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होए रे। कोई बिरले जन होंगे जो गुरु में परमात्मा को मानकर, जानकर, पहचान कर अपनी भक्ति को परवान चढ़ाएंगे और इसी जन्म को अपना अंतिम जन्म बना लेंगे। आगे यदि हमें मनुष्य जन्म मिल भी गए तो फिर हमारा मोक्ष संभव नहीं है। क्योंकि देखो ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है और कलयुग की बिचली पीढ़ी सतगुरु रामपाल जी से शुरू हुई है और सतगुरु रामपाल जी के बाद ही खत्म हो जाएगी। जिस प्रकार कलयुग की प्रथम पीढ़ी जब कबीर परमात्मा बनारस के काशी में सतलोक से लहरतारा तालाब में एक विकसित कमल के फूल पर प्रकट हुए थे, उस दिन कलयुग की प्रथम पीढ़ी शुरू हुई थी 1398 में। और जिस दिन परमात्मा सन 1518 में मगर से प्रस्थान कर गए थे, उसी दिन कलयुग का प्रथम चरण समाप्त हो गया था। ये बात आप और हमें अच्छे से पता है। वर्तमान में कलयुग का दूसरा चरण है, दूसरी पीढ़ी है। और गुरुदेव ने कई बार हमें समझा दिया
कि बच्चों भारत आज़ाद होने के बाद कलयुग की ये दूसरी पीढ़ी शुरू हुई है। सन 1951 में सतगुरु रामपाल जी सतलोक से प्रकट हुए और कलयुग की दूसरी पीढ़ी शुरू हुई। और जिस दिन सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जो संत रूप में धरती पे प्रकट हैं, अपनी लीला कर रहे हैं, जिस दिन ये परमात्मा अपने चरण कमल संत रूप में पृथ्वी से हटा लेंगे, यानी जिस रूप में आए हुए हैं उस रूप में परमात्मा जिस दिन अपने सतलोक वापस चले जाएंगे, उसी दिन ये कलयुग की दूसरी पीढ़ी भी समाप्त हो जाएगी। केवल इनका मार्ग चलेगा, इनका पंथ चलेगा। जैसे कबीर जी के मगर से जाने के बाद भी आज तक उनका मार्ग चल रहा है, उनका पंथ चल रहा है। लेकिन यदि कोई आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती थी कलयुग के प्रथम चरण में, केवल कबीर जी के काशी में रहते सहते कर सकती थी। उनके मगर से जाने के बाद कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता था। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, एक गोल्डन चांस है, भक्ति का प्राइम टाइम है, भक्ति युग है, और ये थोड़े से समय के लिए है, पलक झपकने जितने समय के लिए है। अगर चारों युगों के समय की काउंटिंग करें तो सतयुग से लेकर कलयुग का जो टोटल समय है वो 43,20,000 वर्ष का बनता है। उस 43,20,000 वर्ष के समय में ये कलयुग की पिछली पीढ़ी का समय है सन 1951 से, जब से सतगुरु रामपाल जी आए हैं। और जब सतगुरु रामपाल जी यहाँ से चले जाएंगे, बस ये जितना भी 100-150 वर्ष का जितना भी होगा, केवल इतना ही पलक झपकने जितना समय है। और इस समय आप और हमारा जन्म होना, ऊपर से सतगुरु की शरण में आ जाना, सबसे बढ़कर साध संगति से जुड़ जाना, साध संगति से जुड़कर गुरु की पहचान हो जाना, ये कोई सामान्य योग या संयोग नहीं है। ये अपने आप नहीं बना है। इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य शरीरधारी स्त्री या पुरुष हैं, ये उन सब का परम सौभाग्य है। ये विशेष संयोग परमेश्वर ने उन आत्माओं को दिया है इस समय अपने धरती पर रहते सहते। आज देवताओं के पास भी ये गोल्डन चांस नहीं है पूर्ण मोक्ष प्राप्ति का। आज आप और हम मनुष्यों के पास है। तो जिन जिन तक परमात्मा ने अपनी जानकारी पहुंचा दी है, जिनके संस्कार पिछले जन्म जन्मांतरों के मजबूत हैं, वो भाई बहन इसको हल्के में ना लें, अन्यथा फिर हमारी बहुत लंबे समय के लिए दुर्गति शुरू हो जाएगी, बहुत लंबे समय के लिए। तो हम सिर धड़की बाजी लगा दें। गुरुदेव के जाने के बाद कलयुग की पिछली पीढ़ी समाप्त, फिर हजारों साल केवल उनका मार्ग चलेगा, उनका भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो